देखिए, डायबिटीज लोगों में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये वॉकिंग, रनिंग और ये सारे जो एक्सरसाइज हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। डायबिटीज में जो फायदा करती है वो करती है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। अगर आपके घर में सीढ़ी है तो आप एक बार सीढ़ी चढ़े और फिर एक बार सीढ़ी उतरें, तो उसको हम लोग एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। दूसरे सोलियस पंप एक्सरसाइज होती है, जो आपका सोलियस मसल होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी मदद से जो एक्सरसाइज की जाती है वो आप कर सकते हैं। दूसरे जो है, आप डंबल ले लें और डंबल लेने के बाद आप जो है कम से कम 25 बार 20 बार अगर आप उसको करते हैं और फिर उसमें आप 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड का रेस्ट जरूर दें। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड डायबिटीज डे मना रहे हैं आप, और आप क्या निःशुल्क आप लोगों का जांच कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, क्या कुछ है आपके अस्पताल में? हर साल की तरह इस बार भी हमारे यहाँ निःशुल्क मधुमेह सप्ताह और मधुमेह जागरूकता सप्ताह जो है हम लोग मनाते हैं। इस बार भी हम लोग मना रहे हैं, और इसमें जो हमारा मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो मधुमेह रोगियों की सहायता के लिए बेसिकली ये मनाया जाता है। और इसमें उनकी सहायता के लिए हम लोग जागरूकता अभियान, जो हमारा संकल्प है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का, उसके तहत हम लोग सारे कार्यक्रम करते हैं। जिसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसमें हम लोग जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और उसके लिए हम लोग सारे कार्यक्रम प्लान करते हैं। और उसमें जो है बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, आजकल मधुमेह की रिवर्सल के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह, टूल्स वगैरह जो पूरी निःशुल्क रहती है। इसमें मेडिकल कंसल्टेशन हम लोग देते हैं, वो भी निःशुल्क रहता है। इसमें डाइटिशियन कंसल्टेशन हम लोग देते हैं, वो भी निःशुल्क रहता है। और इसमें एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा टिप्स दी जाती है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क रहती है। और जो दवाइयाँ वगैरह हम लोग देते हैं मधुमेह रोगियों की सहायता के लिए, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रहती है। और इसमें बहुत सारी मॉडर्न जांचें, आजकल डायबिटीज़ की जो मॉडर्न जांचें हैं वो सब भी हम लोग निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। जैसे ब्रैकियल एंकल इंडेक्स होता है, वो बहुत ज़रूरी जांच होती है, वो दे रहे हैं हम लोग। न्यूरोपैथी की जांच कर रहे हैं हम लोग, BMI की जांच निःशुल्क करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो मूल उद्देश्य है वो लोगों की, मधुमेह रोगियों की सहायता करना। मधुमेह अगर किसी को है, नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं भी रहता, जानकारी नहीं रहती है, तो हो जाने के बाद क्या बेसिक कैसे खाए पिए, कैसे उनको, एक रिवर्सल कोच हैं आप, तो कैसे इससे उबार पाएंगे लोगों को? देखिए, इसके लिए हमारी जो डायबिटीज फूड प्रोडक्ट कंपनी है, जिसका एक ऑफिस नोएडा में है, दूसरा ऑफिस टेक्सास में है, तो उसमें एक EGL चार्ट हम लोगों ने आविष्कार की है, जिसको हम लोग एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड चार्ट कहते हैं। उसमें 300 से ज़्यादा जो है डायबिटिक फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिसको जो है आदमी खा सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा भी हमारे जो मधुमेह सप्ताह चल रहा है, इसमें भी लोगों की सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज थी वो थी कि हम डायबिटीज़ में क्या खाएं और क्या ना खाएं। उसमें क्या होगा कि जो आप चार्ट है उसमें जो ग्रीन रोज में फूड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उसको आप खा सकते हैं, जो येलो रो में है उसको आप कभी कभार खा सकते हैं, और जो रेड रो में है उसको आपको बिल्कुल नहीं खाना। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपके पास EGL चार्ट है, जिसको हम लोग एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड चार्ट बोलते हैं, तो उससे आप डायबिटीज मरीज को बड़ी सहायता होती है। वो भी इस शिविर में हम लोग निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। एक मोटी बात, जैसे लोग पूछते हैं कि गुड़ खा सकते हैं कि नहीं शुगर में, या क्या एक्सरसाइज करें, कब खाना खाएं? यू आर वेरी राइट। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के पास आते हैं कि गुड़, शहद और भी मिश्री वगैरह ये सब खा सकते हैं। तो देखिए, एक चीज होती है डायबिटीज में, वो जो हम लोग टूल्स की बात करते हैं, वो होती है ग्लाइसेमिक लोड, किसी भी खाने वाली पदार्थ का ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक लोड अगर उसका जो है 10 से ज्यादा है, तो वो चीज हम लोग डायबिटीज को अलाउ नहीं करते हैं, खा वो फ्रूट्स हो चाहे वो खाने वाली कोई पदार्थ हो। तो उसके लिए हम लोग जो करते हैं
तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइसेमिक लोड जो है चीनी का, गुड़ का और समझ लीजिए मिश्री वगैरह का, चीनी का 65 होता है, गुड़ का चूंकि गुड़ थोड़ा सा चिपचिपा होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसका थोड़ा 50-55 के ब्रैकेट में आता है। उसी प्रकार से मिश्री का आता है। शहद का जो है और कम होता है चूंकि उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो इसलिए शुगर सब में ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग इस चीज को इस तरह से खा सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं गुड़ के और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो हम अक्सर उनसे कहते हैं अगर किसी चीज में 1% कोई अच्छी चीज है और 99% उसमें कोई खराब चीज है जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसको लेना कोई अक्लमंदी नहीं होती। मतलब आपके हिसाब से नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना। तो एक्सरसाइज के लिए बता दीजिए कि क्या एक्सरसाइज वो करे? देखिए, डायबिटीज लोगों में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये वॉकिंग, रनिंग और ये सारे जो एक्सरसाइज हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। डायबिटीज में जो फायदा करती है वो करती है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। अगर आपके घर में सीढ़ी है तो आप एक बार सीढ़ी चढ़ें और फिर एक बार सीढ़ी उतरें, तो उसको हम लोग एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। दूसरे सोलियस पंप एक्सरसाइज होती है, जो आपका सोलियस मसल होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी मदद से जो एक्सरसाइज की जाती है वो आप कर सकते हैं। दूसरे जो है आप डंबल ले लें और डंबल लेने के बाद आप जो है कम से कम 25 बार 20 बार अगर आप उसको करते हैं और फिर उसमें आप 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड का रेस्ट जरूर दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी मसल बिल्डिंग होती है। क्योंकि जो मसल होता है इट्स द ओनली कंज्यूमर ऑफ ब्लड, योर ब्लड शुगर। सारी जो ब्लड शुगर है, जो एक्सेस ब्लड शुगर रहती है, वो सेल से जो है वो मसल्स में जाती है या लीवर में जाती है। तो जब तक आप सेल से शुगर को मसल में नहीं ले जाएंगे तो आपकी शुगर नॉर्मल नहीं हो सकती, आपकी ना रिवर्सल हो सकता है, ना ही आपका रिमिशन हो सकता है। ये उसमें लॉजिक होती है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी मसल बिल्डिंग होती है। क्योंकि जो मसल होता है इट्स द ओनली कंज्यूमर ऑफ ब्लड, योर ब्लड शुगर। सारी जो ब्लड शुगर है, जो एक्सेस ब्लड शुगर रहती है, वो सेल से जो है वो मसल्स में जाती है या लीवर में जाती है। तो जब तक आप सेल से शुगर को मसल में नहीं ले जाएंगे तो आपकी शुगर नॉर्मल नहीं हो सकती, आपकी ना रिवर्सल हो सकता है, ना ही आपका रिमिशन हो सकता है। ये उसमें लॉजिक होती है।